आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक का रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 12वें अध्याय में। और हम देख रहे हैं 12वें अध्याय के 41 से लेकर आज हम देखेंगे 48 तक, और 47 और 48 पे मेरा फोकस आज का रहेगा वर्सेस के ऊपर बातचीत करने का। और कल हमने देखा था कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमको बोल रहे हैं कि जागते रहो, तैयार रहो, रेडी रहो, मैं किसी भी समय आ सकता हूं तुमको लेने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रेडी रहें, और इम्पॉर्टेंट बात कैसे रेडी रहें, तो यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया कि विश्वास योग्य दास के विषय में। और विश्वास योग्य दास और एक ऐसा दास जो कि उसको अथॉरिटी दी गई उसके मालिक के द्वारा, उसके बॉस के द्वारा, वो कंपनी का महत्वपूर्ण एम्प्लॉई है, मैनेजर है, और उसका जवाबदारी अपनी कंपनी के लिए बेस्ट वर्क करके देने का। लेकिन जबकि उसका बॉस बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, और जबकि बॉस आउट ऑफ स्टेशन है और वो ये सोचने लगे कि मेरा बॉस को आने में तो बहुत टाइम है, और वो कोई भी काम नहीं करता और वो अपना टाइम को वैसे ही वेस्ट कर देता है। तो अचानक एक दिन बॉस आते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो कुछ नहीं किया, और जो जवाबदारी दी गई थी वो ले ली जाती है, नौकरी समझ लीजिए छोड़ दी जाए। और ये विश्वास योग्य, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है। तो हमने कल देखा था कि विश्वास योग्य दास और बुद्धिमान भंडारी, और इसी को स्टीवर्डशिप भी कहते हैं। और आज हम देखेंगे कि वही स्टीवर्डशिप, वही स्टीवर्ड को और उसी मैनेजर को, उसी बुद्धिमान दास को आज यीशु मसीह उसी में आगे क्या कह रहे हैं, जो आप और मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 47। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। और यहाँ पे बाइबल बता रही है कि वो दास जो था, जो मैनेजर था पूरे सारे के सारे प्रॉपर्टी के ऊपर, सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ खेतों के ऊपर और सारी सब कुछ के ऊपर वो मैनेजर था, सारे इंडस्ट्रीज़ के सब के ऊपर समझ लीजिए वो मैनेजर था। और सब कुछ जानता था, स्वामी चाहता था, जानता था कि स्वामी की इच्छा जानता था कि स्वामी तो मेरा जो बॉस है वो चाहता है कि मैं हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को बेस्ट लेकर जाऊं, या हमारी प्रॉपर्टीज़ का को और कितना बढ़ा सकते हैं, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो जानूं। लेकिन वचन कह रहा है और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। और वो सब जानता था, लेकिन जब उसका स्वामी गया, बाहर गया, दूसरे शहर गया, दूसरे देश गया, तो वो सब चीज़ें भूल गया। तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वो बहुत मार खाएगा। और जब बॉस आया, जिसने जवाबदारी दी थी, जो मालिक जब आया, तो वो मालिक ने उसको बहुत ताड़ना दी, और बाइबल कह रही है उसकी बहुत मार खाएगा, क्योंकि उसको सब पता था, वो जानता था क्या करना है। आज हम लोगों का भी लाइफ ऐसे ही है कि हमको पता है क्या करना है, लेकिन हम नहीं करते। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हम सब कुछ बाइबल को हमने पढ़ा है, बाइबल को हमने समझा है, बाइबल को हमने सुना है, सारे जगह से हमने वचन को विश्वास करा है वचन के ऊपर, और तब भी से हमने अपना जीवन को परिवर्तित नहीं किया। हमने अभी तक अपनी जो आंखें वो वर्ल्ड की तरफ लगाई हुई हैं, अभी तक हमने संसार की ओर हमने अपनी आंखें लगाई है। हमने अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ओर हमने अपना ध्यान नहीं लगाया। हमने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को भूल गए हम, और हमने पूरी तरीके से अपने ध्यान को, मनन को संसार की ओर लगाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो दास मार खाएगा। और आगे कह रहा है परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। और हो सकता है कि वो स्टाफ एम्प्लॉय नया हो और उसको जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पता ना हो, तब भी वो मार तो खाएगा, लेकिन बहुत कम मार खाएगा, लिखा है यहाँ पे। इट मीन्स कि उसको तो बख्श दिया जाएगा बहुत सारे एरिया में, क्योंकि वो तो उसको पता ही नहीं था। लेकिन जो पता होने के बाद, ये मैं बात कर रहा हूँ बिलीवर से, मैं बात कर रहा हूँ लीडर से, लेमैन लीडर से, साथ ही साथ तमाम प्रकार के विश्वासियों से जो कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए लगे हैं। लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम एक विश्वास योग्य भंडारी हैं? क्या हम विश्वास योग्य मैनेजर्स हैं प्रभु यीशु मसीह के? क्या हम एक डायरेक्टर्स हैं? क्योंकि चेयरमैन तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इज द चेयरमैन, और चेयरमैन
जब जवाब मांगेगा तो हमारे पास क्या जवाब है कि हाँ हमने ये काम अचीवमेंट किया है। जो मैनेजर, जो चेयरमैन ने जवाबदारी सौंपी, जो हमारे हेड ने जो जवाबदारी सौंपी, जिसकी पूरी जो मालिक है इस कंपनी का, उस फर्म का, स्कूल का, कॉलेज का, उसने जो जवाबदारी सौंपी, क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जवाबदारी को हमने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह हमसे भी पूछेंगे और आगे कह रहा है, इसलिए जिसे बहुत दिए गए उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। बाइबल कह रही है आपको, देखिए क्या क्या टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, आपको क्या क्या गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है। आपको बंगला दिया, आपको गाड़ी दिया, आपको कार दिया, आपको जॉब दिया, बिजनेस दिया, टैलेंट दिया, सब कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ आपको दिया। क्या आप अपने रोल को क्राइस्ट के किंगडम के लिए, उस रोल को यूज़फुल बना रहे हैं अपने जॉब को? या आप हो सकता है आप ऑफिसर हो, लेकिन डजेंट मैटर, आप बिजनेस में हो, डजेंट मैटर, आप स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, आपने अगर वचन को सुना है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास कर लिया है, उसको जानते हैं, पहचानते हैं, और उसकी क्या हम उसके रोल को, जो रोल प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे रोल को क्या आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं? आप बाइबल उठाइए, आपको प्रभु यीशु मसीह रोल बताएंगे। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर क्राइस्ट किंगडम, क्या आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप बाइबल उठाइए, आपको परमेश्वर बताएंगे, आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएंगे। क्या वर्क अपना जो आप कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है, उस टेस्टिमनी का जीवन, गवाही का जीवन तो जीना है। तीसरा, वर्क, कैसा वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, प्रभु जानता है, आपको वही बताएंगे बेस्ट, आपके लिए, आपके जीवन के लिए बेस्ट वो बताएंगे क्या वर्क है। तीसरा, चौथा, एफर्ट्स, क्या कितना हम मेहनत करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, किंगडम के लिए? क्या वो मेहनत हम परमेश्वर के राज्य और किंगडम के लिए करते हैं, या वो मेहनत या वो एफर्ट्स हमारे केवल इस संसार तक सीमित है, रुपये और पैसे और बंगला और गाड़ी तक सीमित है? देखिए, ये युग टल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के साथ बने रहेंगे वो अनंत अनंत काल तक राज्य करेंगे। पौलुस के विषय में अगर हम देखें, पौलुस के विषय में अगर हम देखें कि हिसाब अगर मांगा जाएगा तो पौलुस बहुत ऊपर के पायदान पे क्यों होगा? क्योंकि उसको जब प्रकाशन मिला प्रभु यीशु मसीह का, वो गया। और यहाँ पे बाइबल बता रही है, अगर आप प्रेरितों के काम 13 में देखेंगे तो तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। किसको? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर ने उनको मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बनाया था। परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों के मध्य में परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने का, और वो लोग गए वहाँ पे, परमेश्वर का वचन को सुनाया, और साथ ही साथ उसके लिए आपको पता है, उसके लिए उनको मारा गया, उनको पीटा गया। बाइबल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बाइबल बता रही है, इसी में ही मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। प्रेरितों के काम 14:19, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। और जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए, तब तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चले गया। और लोगों को लगा कि शायद ये जो है ये मर गया, इसलिए उसे अधमरा हुआ छोड़कर चले गए। और यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, और ये वर्क है कि टिल द डेथ, अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने से पीछे नहीं हटा। ये है अ गुड मैनेजर, अ गुड डायरेक्टर, जो कि प्रभु ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको पूरा करने में अपना जी जान लगा देना। ये है अपना तन, मन और धन तीनों को अर्पण कर देना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए। ये है परमेश्वर का विश्वास योग्य दास, जो अपना प्रभु यीशु मसीह को जो फोकस करके चलता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जो आंखें पर्वतों की ओर लगाता है वो है विश्वास योग्य दास, वो है विश्वास योग्य सेवक। और उससे जो सहायता मांगता है, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। जिसकी सहायता परमेश्वर की ओर से इसीलिए आ रही है क्योंकि वो विश्वास योग्य दास है। हमारी कई बार रुक गई है, बंद हो गई, क्योंकि हम विश्वास योग्य कई एरिया में नहीं है, तो वो रुक जाएगी। आपको भी विश्वास योग्य बनना है,
तो अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो समस्त आकाश और पृथ्वी करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, और परमेश्वर का जो दास है, मैनेजर, उसके पाँव को टलने ना देगा। सुन, इजराइल का रक्षक नहीं और सोएगा ना सोएगा। यह तेरा रक्षक है, तो दानी और तेरी आड़ है, वचन कह रहा है। और हमारे लिए भी एग्जाम्पल है कि हम भी उस रोल को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस वर्क को, उस पूरी तरीके से अपने जीवन से प्रकट करें, और एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे भंडारी, एक अच्छे परमेश्वर के राज्य के लिए टेस्टिमनी वाले हम एक मसीही योद्धा, परमेश्वर के राज्य के लिए, उस किंगडम के लिए एक अच्छे लीडर, परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छे लीडर बन सकें, एक अच्छे अगवा बन सकें, एक अच्छे लेमन बन सकें। आप किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन आप लीडर, जब आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको और मुझसे डिमांड करेगा परमेश्वर, ज़्यादा डिमांड अगर आपको दिया गया, ज़्यादा डिमांड आपसे परमेश्वर करेंगे, याद रखिएगा। और तब हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज़ आप दे दीजिए, कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं आएगा। प्रियो, जब हमारा हिसाब लेंगे परमेश्वर, तो कोई भी एक्सक्यूज़ उस समय काम में नहीं आएगा। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, और परमेश्वर के राज्य के लिए एक ऐसे भंडारी बन जाइए, विश्वास योग्य भंडारी बनने के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर से, और निश्चित रूप से वो आपको चेंज करेंगे, आपके लाइफ को वो पूरी तरीके से यू टर्न कर देंगे, और आपका जीवन निश्चित रूप से आपको मोटिवेशन के साथ परमेश्वर ही देंगे, आपको मोटिवेशन देंगे, आपको एनर्जी देंगे टू गो ऑन, आपको सामर्थ्य और शक्ति, जो कुछ आपको चाहिए, विश्वास से दास को ना सब कुछ देंगे, रेडी है देने के लिए, सब कुछ देते जाएंगे, बढ़ते जाएगा टाइम के साथ साथ। लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं कि नहीं? दैट इज द पॉइंट। अगर हम विश्वास योग्य हैं, वो बढ़ेगी, आशीषें बढ़ेंगी, मल्टीप्लाई होगा कई गुना। विश्वास योग्य नहीं है तो जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे जीवन भर, उसी क्लास में रह जाएंगे। याद रखिएगा, हम क्लास 8 से 9th 10th 11th 12th नहीं पहुँचेंगे, 8th क्लास में ही रह जाएंगे, 5वीं में ही 5वीं पास ही रह जाएंगे। याद रखिएगा, अगर हम जवाबदारी नहीं लेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, हम वहीं रह जाएंगे। लेकिन जो आपको दिया गया है उसको इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए, अपने जो कुछ आपके पास है सब कुछ को, तन को, मन को, धन को, जो कुछ आपके पास है आप यूज़ करिए। चाहे आपके पास जो भी टैलेंट है, जो गिफ्ट्स हैं, जो कुछ आपके पास है, आपके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस, जो कुछ भी है, उसका इस्तेमाल करें फॉर हिज ग्लोरी एंड हिज किंगडम। परमेश्वर निश्चित रूप से जब न्याय होगा, आप न्याय आसन के सामने, आपके लिए मनुष्य ताली नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए क्लैप करके करेंगे। सोच के देखिए वो दिन जब परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्लैप करें, जब हम उसकी इच्छा योजना को पूरी करने के लिए जाएं, और उससे जब हम स्ट्रेंथ मांगें, उसके एक विश्वास योग्य सेवक बन जाएं, कि वो हमको हर समय, हर पल, हर क्षण पूरी तरीके से हमारे लिए तैयार और रेडी, हमारे चेयरमैन प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हर समय आपको आंसर देने के लिए, आपको आंसर करने के लिए, आपकी प्रेयर्स को आंसर करने के लिए रेडी रहेंगे। आजमा के देख लीजिए, आप परख कर देखो यहोवा कैसा भला है ना, परख कर देखिए ना, आप परख कर देखिए ना। निश्चित रूप से परमेश्वर और बहुत ऐसे एबंडेंट आशीषें और रिसोर्सेस आपको अवेलेबल कराएंगे, ताकि आप उसके राज्य के लिए, अगर आप विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर कई गुना, आप और मैं तो मनुष्य हैं, परमेश्वर कई गुना विश्वास योग्य है, कई गुना विश्वास योग्य है परमेश्वर। हम 1 गुना है, परमेश्वर 1000 लाख गिनती नहीं, उतना विश्वास योग्य है। तो वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य सेवकों को, दासों को ढूंढता है, और वो चाहता है कि वो जो शक्ति पाएँ, वो मुझसे शक्ति पाएँ, मेरी सामर्थ्य से। पौलुस कहता है ना, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथ्स मी। मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों बोल रहा है पौलुस? इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने परख कर देखा है, और परमेश्वर के ने जब परखा गया तो वो खरा निकला, गोल्ड की तरह, सोने की तरह निकला बाहर। और उसी प्रकार से इसीलिए लेट अस स्ट्राइव टू बिकम विश्वास योग्य दास, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य दास बनने की हम भरसक कोशिश करें। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की।